हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आपका इस चैनल में हरी सिंह सर चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एजुकेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो इस चैनल में मिलेंगे, ताकि उनका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और डेली कोई ना कोई वीडियो आपको किसी न किसी इंफॉर्मेशन के साथ में, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है वो सारे मिलेंगे इसमें आपको। और चाहे मोटिवेशन है वो भी आपको भेजता रहता हूँ मैं समय समय पर। तो आज मैं जो वीडियो बनाया है, ये जो आजकल चल रहा है भाई पे कमीशन, कि भाई अभी तक जो पे कमीशन बैठा नहीं है, तो 1/1/26 को पे कमीशन आउट होना है। अब बोल रहे हैं कि भाई जो 2014 में पे कमीशन बैठ गया था, 7th पे कमीशन, और उसने रिपोर्ट दे दी थी और 1/1/16 से लागू हो गया था। तो अभी लेट क्यों कर रही है सरकार? इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में जो है लोकसभा का इलेक्शन होना था। तो जो कांग्रेस सरकार थी, कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी रहे, जो भी सरकार होगी, वो हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ एडवर्टाइज वो लेनी पड़ती है, उसका अपना फ़ायदा उठाना होता है इलेक्शन के अंदर। तो सरकार ने जो है इलेक्शन से पहले जो है पे कमीशन बढ़ा दिया उस समय 2014 में। तो पे कमीशन की जो है पे कमीशन डिटेल करने में इतनी लंबी प्रोसेस का जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इलेक्शन की वजह से उन्होंने 2014 में पे कमीशन बढ़ा दिया और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो अभी भी पे कमीशन होना ही होना है, 1/1/26 से तो होना ही होना है, क्योंकि ये तो रेगुलर प्रोसेस है। जब से जो 1946 से जो है अभी 8वां पे कमीशन आएगा, ये हर 10 साल के बाद में रेगुलर प्रोसेस है। इसमें कोई भी सरकार आए वो आना ही आना है। अब सवाल होता है कि पे कमीशन के अंदर जो है पहले 6 पे कमीशन का, पूरे पे कमीशन का इतिहास मैंने आपको पिछले उसमें समझा रखा है, पिछले उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि भाई पे कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है तो क्या वो अपनी मर्जी से तनख्वाह बढ़ा देता है, अपनी मर्जी से फिक्स कर देता है कि भाई इनकी इतना तनख्वाह होगी, इतनी कितना होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने एक लिमिटेशन दायरे में बंधे होते हैं और वो भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा देश डेवलप किया है और किस प्रकार से हमें फार्मूला लगाना है। तो ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है कि 1.92 फैक्टर, तो ये ऐसे हवा में नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है और उसका लॉजिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले, इसको लॉजिक जानने से पहले हमें समझना होगा पिछला पे कमीशन का फार्मूला कैसे निकला था। पिछला पे कमीशन में जो फार्मूला था वो था 2.57 का फार्मूला, ठीक है नहीं? फार्मूला था पिछले पे कमीशन में 2.57। ये 2.57 कैसे आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो है डीए उस समय 1/1/2016 को 125% पहुँच गया था। 1/1/2016 को डीए जो है 125% पहुँच गया था। तो जब 125% का मतलब ये है भाई कि अगर 100 रुपया तनख्वाह है तो उसकी टोटल पे बनेगी कितनी? 225। वैन डी ए मर्ज इन बेसिक पे, जब बेसिक पे में उसको मर्ज किया जाता है तो पे कमीशन मर्ज करके देखता है उसको कि भाई हम अगर इस डी ए को बेसिक पेंशन में मर्ज कर देते हैं तो ये कितना बनती है। मान लो जिसकी 100 रुपया तनख्वाह है उसकी कितने बनेगी? 225 बनेगी। सिंपल भाषा में है, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से जिसकी 1000 होगी उसका 1000, 10,000, तो उसके ऊपर 100 के ऊपर निकाला जाता है। परसेंटेज तो 100 पर निकलेगी ना। तो इस प्रकार से जिसकी 100 रुपया तनख्वाह है तो उसकी क्या हो गई? 225 हो गया उसमें। मान लो जिसकी बेसिक पे जो है उसमें बेसिक पे लगा लो, बेसिक पेंशन लगा लो, 100 रुपया है, तो टोटल पेंशन कितनी बनेगी उसको? 225। तो अब एक के ऊपर फार्मूला निकालना, तो हमें एक के ऊपर निकालना पड़ेगा। जब एक पे निकलेगा तभी तो टोटल से गुना होगा। तो अगर 1 रुपया हम मान लो तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.25 फार्मूला। ये हमारा आ गया 2.25 फार्मूला। अगर गवर्नमेंट
इसी को अगर बेसिक पेंशन बनाती है तो तनख्वाह तो वही रह गई, बढ़ी नहीं उस समय, क्योंकि डीए तो अगले 6 महीने बाद लगेगा ना। तो फिर तो पे कमीशन में कोई मतलब नहीं रह गया कि भाई अगर इसी को तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ता है। तो एक पे कमीशन में तो गवर्नमेंट ने 32% बढ़ाई थी, शायद वो बढ़ाई थी 6 पे कमीशन में, बाकी वही 14%, 16%, 15% इस प्रकार से बढ़ाती है गवर्नमेंट, ठीक है नहीं। कभी तो पिछले पे कमीशन में जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, बेसिक इंक्रीज की है, वो की है उन्होंने 14.3%। ये किस प्रकार के आधार पर होता है? ये देश की डेवलपमेंट के आधार पर, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी एजुकेशन के पर क्या खर्चा है उसके आधार पर, बच्चों की पढ़ाई के आधार, मतलब एक कर्मचारी को कितना हमें बढ़ाना है अभी के अनुसार, तो वो पे कमीशन डिसाइड करता है। वो 16 भी कर सकता है, 18 भी कर सकता है, 14 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, देना चाहती है, तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर पे कमीशन जो है वो डिसाइड करता है इसको। अब मान लो पे कमीशन ने उसने कितना डिसाइड किया था, उसमें 14.3% डिसाइड किया कि भाई इतना हमको बढ़ाना चाहिए, जो वर्तमान पे बेसिक पे है उसमें हमें कितना बढ़ाना चाहिए, तो इतना बढ़ाना चाहिए। अब हमारा जो आया था 2.25 फैक्टर, तो इसकी पे अगर हम 14% बढ़ाते हैं तो 2.25 का 14% इसका बनेगा, ये बनेगा 0.32। तो 0.32 उन्होंने बढ़ाना है, जिस 0.32 उन्होंने बढ़ाना है, ठीक है नहीं। मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई जिसकी तो तनख्वाह 1 रुपया है तो उसको ये बढ़ा करके फैक्टर दे रहे हैं, उसकी करें 2.752। अच्छा, तो अभी जो है ये उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा दिया तो ये 0.32 पे कमीशन ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? ये पे कमीशन ने। अब जो है फैक्टर आया था 2.25, ये तो बेसिक पेंशन थी, ठीक है नहीं। अब बढ़ा दिया तो फैक्टर उसमें जुड़ गया 0.32, अब टोटल फैक्टर हो गया 2.57। अब 2.57 से इन्होंने आसानी से कैलकुलेट करना है। अब उस समय जो है सबकी जिसकी कम से कम सैलरी बेसिक पेंशन जो कम से कम थी वो थी 7,000, कितनी थी? 7,000 थी उस समय, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उस समय तो जी 7,000, जो 7,000 थी, अब इसको 2.57 से जब गुणा किया तो ये हो गया 18,000। ये 18,000 जो है मिनिमम 7th पे कमीशन की मिनिमम पे है ये। उसके आगे आधार पर तो जैसे जैसे उनकी अब स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है उसके अनुसार से ये बढ़ता चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला निकला है। अब आपका सवाल आता है कि 8th पे कमीशन फार्मूला क्या होगा, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ उसको, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है मैं आपको पूरी आपकी तनख्वाह निकाल के कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आप इस चैनल में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नए हैं तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। लाइक भी क्या करो ताकि मुझे पता चले हाँ भाई ठीक है, अच्छा ठीक निकला है, लोग खुश हैं। और इसको शेयर भी क्या करो और इसको सब्सक्राइब भी क्या करो। तो अभी मान लो 8th पे कमीशन में फार्मूला क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, DA एज ऑन 1 जनवरी 2026 को कितना होगा? अभी के अनुसार 62% होगा। मान लो 3% की गवर्नमेंट बढ़ाती है, मिनिमम लेके चल रहे हैं। ये एक हमारा क्या है? अंदाजा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतनी तनख्वाह इतना ही फार्मूला लगेगा और इतनी होगी, लेकिन ये क्या है, इसके आसपास रहेगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड है ये इसके आसपास रहेगा। तो 1 जुलाई 24 को हमारा DA है 53%, 1 जनवरी 25 को हो जाएगा 56%, 1 जुलाई 25 को हो जाएगा 59% और 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा 62%। जब हमारा 62% DA हो जाएगा तो वैन DA मार्जिन, ये DA को इसमें मर्ज करना पड़ेगा बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में या बेसिक पेंशन में जिसमें भी है, तो हमारा आएगा 162। और जब 162 के ऊपर हम इसी प्रकार से निकालते हैं, ये निकाला था इस प्रकार से, तो फिर हमारा आता है 162 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा 1.62। ये जो पहले निकाला था भाई 100 पे 162 और 1 पे 162/100 ओब्लिक 100 कर दिया तो 1.62 हो गया। अब बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट इफ इंक्रीज पे बाय पे कमीशन इन, अगर गवर्नमेंट सेम टू सेम ये का ये बढ़ाती है, तब है ये फार्मूला, ये का ये बढ़ाती है, इससे कम तो बढ़ाएगी नहीं।
14.3 बढ़ाया ना उसने, परसेंट ने, इस गवर्नमेंट ने बढ़ाया, पिछली परसेंट ने 14.3% बढ़ाया, तो इससे कम तो बढ़ाएगी नहीं। जब इससे कम से नहीं बढ़ाएगी, सेम रखेगी, तब भी हमारा क्या होगा, 8 CPC में क्या होगा कि 14.3% है, ये हो गया 1.62% का कितना बनता है, 1.62 बटे 14.3, तो ये आएगा 0.23। अब 0.23 आ गया, यहाँ पर आया था हमारा 1.62, ये 1.62 आया था, ये आ गया 0.23। अब हम फार्मूला लगाते हैं 1.62 प्लस जो है बढ़ाया हुआ, ये तो हमारा है ही है, ये तो अभी तनख्वाह मिल रही है इसकी, तो ये इस फार्मूले के हिसाब से तो अब जो गवर्नमेंट पे कमीशन बढ़ाएगी तो ये और जोड़ देगी इसमें। जब ये जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 1.85। 1.85 उस समय है जबकि 3% बढ़ाया, हो सकता है गवर्नमेंट 4% DA भी आगे बढ़ा दे, और जैसे कर्मचारी संघ की मांग भाई वही 5% बढ़ा के दो, तो इस प्रकार से हो सकता है ये उनकी मांग भी मांग ले। तो इस प्रकार से जो फार्मूला का अंदाज़ा लगाया जा रहा है 1.92 का, हो सकता है 1.92 भी दे दे, हो सकता है 1.85 दे दे, 1.88 भी दे दे, लेकिन ये कोई बोल रहे हैं कि 2.57 दे देगा, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये हो गया तो फिर क्या है, तनख्वाह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है नहीं, इंक्रीज इतनी होगी जितनी की ये दिखाई जा रही है, इतनी इसी हिसाब से उस समय हुई थी। इस ये फार्मूला लगा के आप अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह खुद निकाल सकते हैं। फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए टेबल बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बीच में किसी की टेबल छूट जाती है, मान लो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, तो वो खुद निकाल सकता है, और ये फार्मूला बिल्कुल सही हिसाब से लगता है, क्योंकि उस समय जो फार्मूला था इसी के अनुसार तनख्वाह बढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सूबेदार मेजर की जो तनख्वाह थी उस समय, बेसिक पेंशन उस समय से 13,085, और जब इसका फार्मूला लगाया 2.57 से, तो सूबेदार मेजर की हो गई थी कितनी, ये 33,526, ठीक है नहीं, ये इतनी हुई थी इस फार्मूले से। तो इसका मतलब जो है कि ये फार्मूला बिल्कुल ऐसे लगेगा, सभी की ऐसे लगेगा ये। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई जो है ये फार्मूला ऐसे लगना है, तो इसके हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बन रही है वो आप इसमें टेबल में भी दे सकते हो, और आप अपनी पेंशन को बेसिक पेंशन प्लस DA जोड़ करके, प्लस ये उससे कोई इस फार्मूला से नहीं, बेसिक पेंशन को DA नहीं जोड़ना उसमें, बेसिक पेंशन को आप इस फार्मूला से गुणा कर लो, बस आपकी उतनी पे कमीशन में आ जाएगी। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकाल रखा मैंने टेबल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख लो, टेबल जो है आपकी, ये टेबल है। सिपाही जो है अगर 15 साल वाला है तो ORP 2 में उसकी ये थी, ORP 3 में होगी 20,325, और ये जब 1/1/26 को जब बनेगी, इसकी टोटल पेंशन बन जाएगी, DA लगा करके 62% DA लगा के बन जाएगी 32,927 रुपया, ठीक है। और जब 8th CPC का जो फार्मूला 1.92 फैक्टर लगेगा, 1.92, जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको इससे पर गुना करेंगे। ये देखो मैं एक में करके दिखा देता हूँ आपको, सभी को फिर उसी में बार बार बताना नहीं पड़ेगा। 20,325 इंटू 1.92, तो ये जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 39,024, 39,024। अब 39,024 को 32 में से माइनस करते हैं ये वाला, तो ये बनती है 6,098 रुपया एक्सटेंड होती है उस समय, और ये उस समय हो जाएगी बेसिक पेंशन। ये क्या हो जाएगी उस समय, बेसिक पेंशन। ये है टोटल पेंशन 62% लगा के, लेकिन ये हो जाएगी उस समय बेसिक पेंशन। और जब ये बेसिक पेंशन हो जाएगी तो ये इससे इतनी इंक्रीज हो गई, और इसके ऊपर फिर जो अगर गवर्नमेंट मान लो 6 महीने लेट करती है तो फिर उसको DA देना पड़ेगा, तो वो DA लगेगा वो इस पर लगेगा, ठीक है। ये बेसिक पेंशन हो गई। इसी प्रकार सिपाही 17 साल वाले की, ये पहले ये थी, अभी हो गई 20,463, और 1/1/26 को हो जाएगी DA लगा करके ये 33,150, और 8th CPC में ये हो जानी चाहिए 39,289, और इंक्रीज हो रही है 6,139। इसी प्रकार से सिपाही जो 19 साल वाला है, अब जिसकी कम ज़्यादा सर्विस है तो अपना उसमें से 1.92 फैक्टर से आपने गुणा कर लेना। ये थी ORP 2 में, ये थी ORP 3 में जो होगी 21,425। अब जो है उसकी ये हो जाएगी 1/1/62 को 34,709, और 8th CPC में जो 1.92 फैक्टर लगेगा तो उसकी हो जाएगी 41,136,
और उसकी इंक्रीज हो जाएगी 6,428। इतना होना ही होना पड़ेगा बेसिक पेंशन में। ये बेसिक पेंशन इंक्रीज हो जाएगी, बेसिक पेंशन मिल जाएगी आपकी। इसी प्रकार से नायक जो 15 साल वाला है, पहले थी उसकी 20,107, अभी होगी उसकी 20,682 और 1/1/26 को हो जाएगी उसकी 33,505। और जब 8 CPC में 1.92 फैक्टर लगेगा तो हो जाएगी उनकी 39,709 और इंक्रीज हो जाएगी 6,205। इसी प्रकार से नायक जो 17 साल वाला है, पहले थी उसकी सेम 20,107, अभी हो गई उसकी 21,488 और जब जो है 1/1/26 को फैक्टर लगेगा तो हो जाएगी 38,811 और उसके बाद 8 CPC में बन जाएगी 41,257 और इंक्रीज हो जाएगी 6,446। इसी प्रकार से नायक जो 22 साल वाला है, पहले उसकी ये थी, अभी होगी 23,569 और टोटल पेंशन बढ़ जाएगी उसकी 1/1/26 को 38,182 और जब ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर तो ये बन जाएगी 45,252 और इंक्रीज हो जाएगी 7,071। इसी प्रकार से हवलदार है, पहले उसकी ये थी, अभी होगी 24,763। हवलदार 20 साल वाले, 20, 22 और 24 इन तीनों की तो बराबर ही है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों की बराबर ही है। तो उसके बाद जो है 1/1/26 को ये हो जाएगी और 8 CPC में उनकी अनुमानित जो है ये हो जाएगी 47,545 और बढ़ जाएगी 7,429। ठीक है। इसी प्रकार से जो है हवलदार 26 साल वाले की जो है ये है 22,257, पहले थी, अभी हो गई 25,582। ठीक है। अब जो है ये हो जाएगी 1/1/26 को 41,443। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद ये जो अनुमानित है भाई बढ़ के हो जाएगी 49,117 और बढ़ जाएगी 7,675। इसी प्रकार से जो ऑनरी न्याय सुधार है 24 साल वाले की, पहले थी 23,750, अभी हो गई 25,738 और ये जो है 1/1/26 को हो जाएगी 41,696 और ये जो बढ़ करके हो जाएगी 49,417 8 CPC में और बढ़ जाएगी 7,721। इसी प्रकार से ऑनर न्याय सुधार 26 साल वाले की है, पहले थी 23,750, अभी हो जाएगी उनकी जो है 26,738, अभी हो गई है ये और 1/1/26 हो जाएगी 43,316 और ये बढ़ करके बेसिक पेंशन मिल जाएगी 51,337 और इसमें इंक्रीज हो जाएगी 8,021। इसी प्रकार से नायब सुधार 24 साल वाले में पहले थी जो है 24,825, अभी हो गई है उनकी 26,825 और 1/1/26 को पूरी टोटल पेंशन बढ़ जाएगी उनकी 43,457 और 8 CPC में बढ़ने के अनुमान है ये 51,504 का और बढ़ने का अनुमान है 8,047 का। ठीक है। नायब सुधार जो है 26 साल वाले का पहले थी 24,825, अभी हो गई है 26,900 और 8 CPC में हो जाएगी 43,578, नहीं 1/1/26 को हो जाएगी 43,578 और ये 8 CPC में बनने का अनुमान है 51,648 का और ये बढ़ जाएगी 8,070। इसी प्रकार से नायब सुधार जो 28 साल हैं, पहले थी उनकी 26,075, अभी हो गई 27,950 और ये जो है 1/1/26 को बन जाएगी 45,279 और 8 CPC में हो जाएगी 53,654 और बढ़ जाएगी ये उनका 8,385। तो ये जित आपकी नायब सुधार साहब की, ठीक है, और सिपाही से लेकर नायब सुधार साहब। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सूबेदार साहब में। तो ये देख लो आप, ये सूबेदार साहब की है। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी, अगर किसी की बीच में छुट्टी हुई है, जैसे 18.5 वाले की छुट्टी होगी, 19 वाले की छुट्टी होगी, तो वो जो है आप 1.92 फैक्टर से अपना बेसिक को गुणा कर लो। ठीक है, उतना ही बनेगा वो। तो इस प्रकार से 18 साल वाले की जो है सूबेदार साहब जो 18 साल में आए हैं, पहले दिन के 27,550, अभी होगी 27,100, ये घट गई है तो 27,100 ही मानी जाएगी, लेकिन ये उनकी कम नहीं होगी। जो उनका जो फार्मूला लगेगा वो हो सकता है वो इसी के ऊपर फार्मूला लगा दें या इसके ऊपर लगा करके कर दें, तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पे कमीशन के ऊपर, लेकिन उनकी इससे कम अभी तो मिलेगी नहीं। इससे कम तो ये ORP2 में थी 27,550, तो वो जिसको ये मिल रही है वो तो ये मिलती रहेगी। ठीक है। अब जो है 1/1/26 को तो इसके आधार पर ये बनेगी और 1/1
फैक्टर जब लगेगा 1.92 का 8 में, तो इसके ऊपर लगेगा, ना कि इसके ऊपर। हो सकता है जिसकी ये मिल रही है तो उसको इसके ऊपर लगा के इंक्रीज कर दें, तो ये बात तो है, उसमें वो पे कमीशन के ऊपर डिपेंड है। नहीं तो इसके ऊपर जब फैक्टर लगेगा तो बनेगी 52,032 और इंक्रीज होगी 8,135। अगर उनका फैक्टर जिनको ये मिल रही है अगर इसके ऊपर लगा के बढ़ा देते हैं तो फिर ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब जो है ये तो हो गई 18 और 20 वाले की, दोनों की होगी बराबर। ठीक है, अब जो है आती है सूबेदार जो है 26 साल वाले की, तो अभी है उनकी 28,050, पहले थी 28,050, अभी हो गया 28,800, तो इनका तो ठीक हो गया, तो 28,800 हो गया। तो अब जो है इनके ऊपर एक 26 को ये बन जाएगी 62% लगा करके 46,656, और जब फैक्टर लगेगा तो ये हो जाएगी 55,296 और बढ़ गई कितनी 8,640। इसी प्रकार से सूबेदार साहब 28 साल वाले की है, पहले थी 29,700, अभी होगी 30,175। अब जो है ये एक 62 को बन जाएगी 48,884, और जब फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 47,936, 57,936 और बढ़ जाएगी 9,092। इसी प्रकार से सूबेदार साहब 30 साल वाले की है, अभी जो है 31,000 थी पहले, अभी हो गई 31,500 और 26 को हो जाएगी 51,030 टोटल पेंशन। और जब इसके ऊपर फैक्टर लगेगा 1.92 का तो बन जाएगी 60,480 और इसमें बढ़ जाएगी 9,450। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर साहब जो है 28 साल वाले की, पहले थी 30,775, अभी हो गई 30,750, तो जो है इसके ऊपर जो है DA लग करके ये बन जाएगी 26 को 54,675, और जब इसके ऊपर फैक्टर लगेगा तो ये बन जाएगी 64,800 और बढ़ जाएगी 10,125। सूबेदार में जब 30 साल वाले की, पहले थी 31,625, अभी होगी 34,425, और इसके ऊपर 62% DA लग करके 26 को बन जाएगी 75,769, और 1.92 का फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 66,096, और ये जो हो गया इसमें इंक्रीज हो गई 10,328। इसी प्रकार सूबेदार में 32 साल वाले की, पहले थी 33,400, अभी होगी 34,575, और इस पर DA लग करके 62% पर लगे बन जाएगी 56,012, और जब इस पर 1.92 का फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 66,384, और ये बन जाएगी 10,373, बढ़ जाएगी 10,373। इसी प्रकार से ओरिजिनल लेफ्टिनेंट जो 26 साल वाला है, पहले थी उसकी 4,075, अभी होगी 39,700। अब जो है इस पर फैक्टर लगेगा तो ये बन जाएगी 64,314, और नहीं ये DA लगेगा तो बन जाएगी 62% के 64,314, और जब इसके ऊपर जो है फैक्टर लगेगा तो ये बन जाएगी 76,224 और बढ़ जाएगी 11,910। इसी प्रकार ओरिजिनल लेफ्टिनेंट 28 साल वाले की, पहले थी 40,925, अभी होगी 40,750, और DA लग के बन जाएगी 66,015, और 1.92 फैक्टर के बन जाएगी 78,240 और बढ़ जाएगी 12,225। इसी प्रकार से ओरिजिनल 30 साल वाले की, पहले थी 41,200, अभी भी 41,200 ही है, और ये 62% के हिसाब से बन जाएगी 66,740, और 1.92 फैक्टर के हिसाब से बन जाएगी 79,104 और बढ़ जाएगी 12,360। इसी प्रकार से ओरिजिनल लेफ्टिनेंट 32 साल वाले की, पहले थी 41,200, अभी होगी 42,625, और ये 62% DA लग करके बन जाएगी 69,053, और इस पर फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 81,840 और बढ़ जाएगी 12,787। इसी प्रकार से ओरिजिनल लेफ्टिनेंट 32 साल वाले की, पहले थी 41,200, अभी होगी 46,300, लेकिन 46,300 में आपको बता देता हूँ अभी आर्मी वालों को नहीं मिली है, ये जो है मिली है एयरफोर्स वालों को। तो आर्मी वालों की तो ये अभी यही चल रही है, तो इसी हिसाब से वो अपना कल अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, फिर उसके हिसाब से हो जाएगा। तो इस पर जो है 62% के हिसाब से बन जाएगी 75,606, और फैक्टर लग करके बन जाएगी 88,896 और बढ़ जाएगी 13,890। इसी प्रकार ऑर्डिनरी कैप्टन जो 30 साल वाले हैं, पहले थी 42,500, अभी होगी 42,500 ही है, ये 62% के हिसाब से बन जाएगी 68,850, और फैक्टर लग करके 1.92 का लग करके बन जाएगी 81,600 और बढ़ जाएगी 12,750। इसी प्रकार ऑनरी कैप्टन 32 साल वाले की, पहले 43,675, अभी होगी 42,625
और ये 62% के हिसाब से बढ़ जाएगी 69,053 और फैक्टर लगेगा तो 81,840 और बढ़ जाएगी 12,787। और इस प्रकार से जो है ये ऑर्डिनरी कैप्टन जो है 32.5 साल वाले की पहले थी 73,675 और अभी होगी 46,300 और 62% के हिसाब से बढ़ जाएगी 69,053 और ये जो है सेम हो जाएगी 81,840 और फिर बढ़ जाएगी 12,787 और इसी प्रकार से जो है ये ऑर्डिनरी कैप्टन 32.5 नाबो के लिए सेम यही है, यही फैक्टर उस पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको फैक्ट्री का समझा दिया अच्छी तरह से, पे कमीशन का समझा दिया है कि वो लगना ही लगना है 1/26 को, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे लागू होना ही होना है, चाहे वो 6 महीने बाद अगर रिपोर्ट आएगी तो उतना डीए मिलेगा आपको मैंने फैक्टर समझा दिया कि किस प्रकार से ये फैक्टर बना है, तो इसके आसपास ही बनेगा। तो आप अपनी जो है पेंशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली पेंशन हो चाहे वो भी हो। तो फैमिली पेंशन भी मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा, एक दिन पे कमीशन में इस प्रकार से कैसे बनेगी वो भी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो आप जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप में इस चैनल को किसी प्रकार का कोई गलत रिपोर्ट नहीं मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।